कबीरम नमामि भवदोपहारम। मुद मंगलमय संत समाज, देवी और देवताओं, भारत की कर्णधार पीढ़ी बच्चों, काफी देर से संतों के, भक्तों के, माताओं के जागृति देने वाले शब्द, भजन और विचार सुनने को मिल रहे। यथार्थ में हमारा भारतवर्ष धर्म प्रधान देश रहा है और यहाँ पर जितने भी त्योहार या तीर्थ बने हैं वो सब धार्मिकता से ओतप्रोत होकर के मानवता धारण करने के लिए, और जब हमारे अंदर मानवता आ जाएगी तो हमारे अंदर सेवा भाव आएगा। बिना मानवता के सेवा आ ही नहीं सकती, ये सूत्र है। और जहां सेवा भाव आएगा वहीं त्याग भाव आता है, और जहां त्याग भाव आता है सच्चा प्रेम वहीं प्रस्फुटित होता है। तो सूत्र है सदगुरु का, जहां सेवा वहां त्याग है, जहां त्याग वहां प्रेम, निर्मल अंतःकरण जहां वहां शांति सुख चैन। हम जन्म से लेकर मृत्यु काल तक केवल सुख चैन ढूंढते हैं, हमें सुख चैन मिल जाए, और सुख चैन के लिए ही पूरे जिंदगी सिरतोड़ बोझा उठाते हैं, क्या क्या नहीं करते, लेकिन आखिर सुख चैन और शांति गूलर का फूल रहता। तो सदगुरु जगाते हैं, जहां सेवा वहां त्याग है, जहां त्याग वहां प्रेम। आप इतिहास उठा करके देख लिए, जहां सेवा भाव रहा है वहां त्याग भाव सुमेव रहा है। और क्योंकि मैथिली शरणगुप्त ने बहुत सुंदर कहा, वही मनुष्य है जो कि मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है जो कि मनुष्य के लिए मरे, यह पशु प्रवृत्ति है जो कि आप ही चरे। मनुष्य वही है जिसके अंदर मानवता है, ह्यूमैनिटी है, सेवा भाव है। अन्यथा केवल सदगुरु कबीर साहब इंकलाब करके कहते हैं, मानुष के लिए खोल रही ओढ़े फिरत है बैल। मनुष्य का ऊपर से खोल जरूर है, लेकिन भीतर पूरा पशुत्व है। मानुष है के नाम हुआ मुआ सो ढांगर ढोर, एक और जीव ठौर नहीं लागा हुआ सो हाथी घोर। मनुष्य का बच्चा मनुष्य होकर के जन्म तो ले लेता, लेकिन मनुष्य होकर के जी नहीं पाता। जब मनुष्य होकर के जी नहीं पाता तो मनुष्य होकर के मर नहीं पाता, और जब मनुष्य होकर के मर नहीं पाता फिर वो अपने वास्तविक मानवता से, मानवता के लक्ष्य से भटक करके 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है। सदगुरु इंकलाब करके कहते हैं, मानुष होए के नाम हुआ मुआ सो ढांगर ढोर, एक जीव ठौर नहीं लागा हुआ सो हाथी घोड़। उसे हाथी घोड़ा होकर के पशु योनि में जाकर के ये भोग भोगना पड़ेगा, जो भोग योनि है। बहुत सुंदर ये मानव जीवन मिला है, और इस मानव जीवन को पाकर भी यदि हम अहंकार में रहते हैं कि हमारा पद बड़ा है, हमारी प्रतिष्ठा बड़ी है, हमारे पास धन दौलत बहुत है, मकान महल बहुत है, हम बहुत दबंग हैं, हमारी बहुत चलती है,
ये सब क्या है? केवल और केवल हमारे मन का अहंकार। यथार्थ में सदगुरु कबीर देव इंकलाब करके कहते हैं, शीलवंत सबसे बड़ा, सब रत्नों की खान, तीन लोक की संपदा रही शील में। क्या कभी विचार करके भी देखा कि हम जो जीवन जी रहे हैं, हमारे अंदर वास्तविक जीवन जीने की कला है कि नहीं है? यहां जितने भी लोग बैठे हैं, सब में कोई न कोई कला जरूर होगी। कोई टेलरिंग करता होगा, कोई डॉक्टरी करता होगा, कोई वकालत करता होगा, और तमाम कोई मास्टरी करता होगा। तमाम कलाएं हैं। माताओं के अंदर भी बहुत कलाएं होती, लेकिन सदगुरु कबीर देव क्या कहते हैं? पांच तत्व का पूतरा मानुष धरिया नाम, एक कला के बीचुरे विकल होत सब ठाम। ये पांच तत्व का पुतला मनुष्य शरीर मिल जरूर गया है, और इसका मानुष नाम भी रख लिया, लेकिन एक कला के बीचुरे विकल होत सब ठाम। सारी कलाएं जानते हो, सारी कलाएं जानते हो, और एक कला से बिछड़ जाएं। वो एक कला क्या है? जीवन जीने की कला। अगर जीवन जीने की कला से हम बिछड़ गए तो निश्चित है हमें हर कदम पर विकल होना पड़ेगा, दुखी होना पड़ेगा, टेंशन में रहना पड़ेगा, और हमारा मानव जीवन दुख के गर्त में चला जाएगा, चिंता के गर्त में चला जाएगा। इसलिए सबसे बड़ी बात यह है कि हम जीवन जीने की कला क्या जानते हैं। यथार्थ में एक महामंत्र में कहा है, मानुष तन सदगुरु मिलन, मोक्ष इच्छा होए, ये तीनों परम है, पाए सुयोग न खोए। मनुष्य का शरीर मिल गया, बड़े सौभाग्य की बात है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन सदगुरु मिलन, इसमें सदगुरु का मिलन भी हो जाए। क्योंकि सदगुरु का मिलन क्यों आवश्यक है? सदगुरु का मिलन इसलिए आवश्यक है कि हमें वो जीवन जीने की कला सिखाते हैं। भौतिक टीचर, भौतिक आध्यात्मिक, भौतिक शिक्षक, ये हमें रोटी, कपड़ा और मकान की शिक्षा देते हैं। आप जितने भी भौतिक शिक्षक देख लीजिए, वो केवल रोटी, कपड़ा और मकान तक की शिक्षा तक सीमित है। देखो, जिन्हें हम राम कहते हैं, उनके भी दो गुरु थे, विश्वामित्र और वशिष्ठ। विश्वामित्र उनके भौतिक गुरु थे और वशिष्ठ उनके आध्यात्मिक गुरु थे। कृष्ण के भी तीन गुरु थे। गर्गाचार्य उनके कुल गुरु थे। शांतिपिन के गुरुकुल में कृष्ण और सुदामा भौतिक शिक्षा ग्रहण किए थे, और घोर अंग्रेश उनके आध्यात्मिक गुरु थे, जिन्होंने हर कठिन परिस्थिति में चैन की बंसी बजाना सिखाया था। ये जीवन जीने की कला होती है, हम समझ नहीं पाते, तो इसलिए सदगुरु का मिलन बहुत ही आवश्यक है। मानुष तन सदगुरु मिलन, मोक्ष इच्छा हो, और हमारे कल्याण की भी अगर मुमुक्षा जागृत हो गई है, तो निश्चित है हमारा मानव जीवन सफल हो जाएगा। यथार्थ में हम कह रहे थे, हमारे भारतवर्ष में जितने भी त्योहार हैं, वो सारे त्योहार कहीं न कहीं
मानवता और सद्भावना से जोड़ करके हमें मानवीय सद्गुणों से भरपूर करके आपस में प्रेम और सामंजस्य से जीवन जीने की कला सिखाने के पर्व। क्या इसे हम समझ पाते हैं कभी? जो रक्षाबंधन त्योहार है, आप देखते हैं, अभी मास्टर सियाराम जी ने बताया ही था, रानी करमवती ने अपनी सुरक्षा के लिए सबसे पहले ये राखी का धागा, ये प्रेम का धागा, ये सुरक्षा के लिए धागा बांधा था। क्या इसी तरीके से आज हम देखते हैं बहुत अहंकार करते हैं अपने पर कि आज हम बहुत विकास कर गए, लेकिन यथार्थ में ये सारा विकास विनाश की तरफ है। सच्चा विकास किसे कहते हैं? सच्चा विकास उसे कहते हैं ये कहा है कि बैठे जौनी डार पर काटत सोई डार, जीवन मरण को डर नहीं यह गति है संसार। थोड़ा आप गहराई से समझे। किसी वृक्ष पर बैठे हैं और जिस डाल पर बैठे हैं उसी डाल को काट रहे हैं, और जीवन मरण को डर नहीं, जीने मरने का कोई डर नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर एक अहंकार का नशा है। जैसे एक शराब का नशा है, शराब के नशे से भी ज्यादा बड़ा अहंकार का नशा होता है। आप देखें, जो इतिहास में रावण का उदाहरण दिया जाता, रावण बहुत विद्वान था, पंडित था, चारों वेदों का ज्ञाता था, बहुत बलशाली था, पराक्रमी था, कुबेर का छोटा भाई था, और कुबेर का सारा शासन, सारी संपदा रावण को मिली हुई थी। उसके पास उस टाइम पुष्पक नामक विमान था। कितना वैभवशाली रहा होगा, कितना पराक्रमी रहा होगा, कितना विद्वान रहा होगा, लेकिन केवल और केवल एक ही नशा था, वो अहंकारी बहुत था। इस बात को बहुत गहराई से अपने हृदय में उतारने की कोशिश करें। रावण के पास सारी संपदा थी और सारी प्रतिष्ठाएं थी, सारे पराक्रम थे, कोई कमी नहीं थी, लेकिन बहुत बड़ा अहंकारी था। उसका छोटा भाई जब कुछ नीति की बात बताता है तो उसे लात मार के दरबार से निकाल देता विभीषण को। आप देखें, विवेक का मार्ग क्या है? अगर एक छोटा बच्चा 2 धन 2 बराबर 4 कहता है, तो विवेक का मार्ग, ज्ञान का मार्ग, भक्ति का मार्ग, मानवता का मार्ग यह कहता है एक छोटे बच्चे की भी बात माननी है। और हमारे देश का राष्ट्रपति कोई कहे 2 धन 2 बराबर 5 होते हैं, तो ये मानने योग्य नहीं। तो इसलिए रावण अहंकार के मारे विभीषण भाई की बात न मानी, और बाद में परिणाम क्या हुआ आप सबके सामने। और आज तक अपने बेटे का कोई नाम रावण नहीं रखता। आप देखें, कोई रावण रखता हो तो बता। इसी तरीके से आप महाभारत की तरफ जाइए, ये शास्त्र हमें एक चिंतन देते हैं, एक जागृति देते हैं। दुर्योधन भी बहुत अहंकारी था। जब श्री कृष्ण शांत दूत बनकर के दुर्योधन के पास जाते हैं और दुर्योधन से कहते हैं तुम झगड़ा मत करो, लड़ाई मत करो, पांडवों को केवल 5 गांव दे दो और राज्य तुम ही करो, तो दुर्योधन उंगली हिलाकर के श्री कृष्ण के सामने कहता है कि बिना लड़े सुई के नोक के बराबर नहीं दे सकते। आखिर
परिणाम क्या हुआ सब लोगों के सामने है। ऐसा नरसंहार हुआ, सभी कौरव मारे गए। और राज्य की तो बहुत बड़ी बात है। और गांधारी और धृतराष्ट्र जो उनके पिता माता थे, वो जीते जी जंगल में जाकर के पश्चाताप किए वहां जाके, और विदुर के साथ जाते हैं। जब जंगल में आग लगती है तो विदुर ने कहा कि राजन भाग चलो, जंगल में आग लग चुकी है, हम लोग जल के मर जाएंगे। तो धृतराष्ट्र ने क्या कहा था, विदुर तुम्हारे तो आंखें हैं और तुम भाग जाओ। अभी तो हम चिंता की आग में जलते रहे, सच्ची तो आग अब मुझे मिली है और इसी जंगल में हम जल करके भस्म होंगे। गांधारी और धृतराष्ट्र दोनों जल के मर गए और ये सूचना विदुर ने आकर के पांडवों को दी थी। तो इस तरीके से आप देखिए क्यों व्यर्थ में इतना अहंकार करते हैं। और अगर सही तरीके से देखा जाए, हमारे परिवार में रोज महाभारत होता है, जहां हम रहते हैं वहां रोज महाभारत होता है। कबीर साहब ने कहा, संतो घर में झगड़ा भारी, रात दिवस मिल उठ उठ धावे, 5 ढोटा एक नारी, कोई काहू को हटा न माने, 5 अधिक सवादी। संतो घर में झगड़ा भारी, परिवार में भी झगड़ा, समाज में भी झगड़ा, और सबसे बड़ा जो हमारा घर है ये शरीर है। कबीर साहब कहते हैं इस घर में बहुत बड़ा झगड़ा है। क्यों? इसमें 5 ढोटा एक नारी, एक वासना रूपी नारी है इसमें, और उसके 5 ढोटा हैं शब्द स्पर्श रूप रस गंध। ये 5 इसके बालक हैं, संतानें हैं इस वासना रूपी नारी के। और ये रात दिन लड़ते हैं, रात दिन झगड़ते हैं, और इस चेतन जीव को रात दिन सचैन में नहीं रहने देते। आप देखें, और इस घर का झगड़ा कौन मिटा सकता है? आगे लाइन में बताया कि केवल सदगुरु ही, जो सदगुरु के समक्ष पहुंच गया है, जो सदगुरु के लिए समर्पण हो गया है, वो इस घर का झगड़ा, इस घर की रार मिटा सकते। क्या होता है समर्पण में? केवल हमारा अहंकार गल जाता है। एक महामंत्र में, एक साखी में कहा है, चली जो पुतली नौन की था सिंधु की लैन, आपन गल पानी गई उलट कहे को बैन। नमक की डेली, आखिर नमक कहां से पैदा हुआ? थोड़ा विचार करें। ये समुद्र में से पैदा होता, सारा नमक समुद्र में से निकलता है, और ये जम जाता है तो कठोर हो जाता, अहंकारी हो जाता। और नमक की डेली क्या कहती है? अरे अभी हम समुद्र की थाल लेकर के आ रही, तुम चिंता क्यों करते हो? अहंकार में नमक की डेली समुद्र की थाल लेने के लिए चलती है, क्या होता? बीच में ही गल के पानी हो जाती। अब उलट के कौन कहेगा कि समुद्र कितना गहरा है? बताइए। ऐसे ही ये हमारा मन है, ये हमारे जीवन में इतना अहंकारी है, नमक की डेली के समान, और ये सबकी था लेने के लिए चलता है, बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है। लेकिन आज तक अगर सही पूछा जाए तो इस मन ने ये नहीं समझ पाया, आखिर हमारा जो सृष्टा है, जो हमारा रचयिता है, जिस तरीके से समुद्र से नमक पैदा हुआ, तो आखिर उसकी था लेना इस मन के कब्जे से बाहर है। ये मन कहां से पैदा होता?
ये सत्य आत्मा से पैदा होता है। इसका जो नियामक है, और आत्मा ना हो तो ये मन क्या करेगा बताओ? आत्मा ना हो तो इंद्रियां क्या करेंगी? आत्मा ना हो तो ये शरीर क्या करेगा? एक बात हम कहा करते हैं कभी कभी एग्जाम्पल रूप में, उदाहरण के रूप में, एक ब्लैक बोर्ड पर एक इकाई लिखो और एक इकाई लिख करके एक जीरो लगा दो तो 10 हो गया। एक जीरो और बढ़ा दो तो 100 हो गया। एक जीरो बढ़ाते जाए 10 गुना बढ़ता जाएगा और गिनती हम पढ़ेंगे 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, मील, 10 मील, पदम, 10 पदम, शंख, 10 शंख। जहां तक हम गिनती पढ़ना जानते हैं, जीरो बढ़ाते जाएंगे, गिनती पढ़ते जाएंगे। उसी ब्लैक बोर्ड पर एक इकाई को बिगाड़ दें, अब हम क्या पढ़ेंगे बताओ? कितने भी डिप्लोमा होल्डर हैं, कितने भी डिग्री होल्डर हैं, उसी ब्लैक बोर्ड पर एक इकाई के बिगाड़ते ही अब हम कुछ भी नहीं पढ़ पाएंगे। केवल ये कह सकते कि 0 0 0 0 0 0 0, बस कुछ भी पढ़ने में नहीं आएगा। ऐसे ही ऑल वर्ल्ड, पूरे संसार के बोर्ड से अगर इस सत्य आत्मा को निकाल लिया जाए, ये इकाई के रूप में, इस सत्य आत्मा को निकाल लिया जाए पूरे संसार से, ऑल वर्ल्ड से, अब बताओ कहां विज्ञान होगा, कहां हवाई जहाज होगा, कहां हेलीकॉप्टर होगा, कहां रेल होगी, कहां कंप्यूटर होगा? ये सारी मकान, महल, सोना, चांदी, हीरा, मोती जिनका हम गर्व करते हैं, वो कहां होंगे? लेकिन उसी आत्मा का हम मूल्य नहीं मानते, जिस आत्मा से ही सारी चीजें निर्मित हुई, उसी का मूल्य नहीं मानते। तो सदगुरु क्या काम करते हैं? यथार्थ में उस सत्य का बोध कराना सदगुरु का काम, क्योंकि सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार। सदगुरु की महिमा अनंत है, उसे मापा नहीं जा सकता। क्योंकि मां से जब जन्म होता है दुनिया में, मां सबसे उपकारी होती है। मां से जन्म होता है संसार में आने के लिए, लेकिन सदगुरु से जब जन्म होता है संसार से कल्याण प्राप्त करने के लिए, संसार से शांति प्राप्त करने के लिए, संसार से मोक्ष प्राप्त करने के लिए, संसार से आत्म परमात्मा साक्षात्कार करने के लिए। तो सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार। उन्होंने ऐसा उपकार किया जिसे मापा नहीं जा सकता। माता का उपकार मापा जा सकता, पिता का उपकार मापा जा सकता, और अध्यापक का उपकार मापा जा सकता, मित्र का उपकार मापा जा सकता, दुनिया में सबका उपकार मापा जा सकता, नापा जा सकता, तौला जा सकता, लेकिन सदगुरु का उपकार मापा नहीं जा सकता। क्यों? प्रश्न है, क्यों नहीं मापा जा सकता? आगे उसका उत्तर है, लोचन अनंत उघाड़िया। हमारे अंदर एक अनंत नेत्र है। यह हमारे जो 2 नयन हैं, इनसे वही दिखाई देगा जिसका आदि और अंत है, आदि और अंत है, और कुछ नहीं दिखाई देगा। जिस चीज का आदि और अंत है, आदि और अंत है, वही चीजें दिखाई देंगी। और जब हमारे अंदर एक अनंत नेत्र प्रस्फुटित सदगुरु द्वारा होता है, तो लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावना, अनंत का दर्शन होता है, जिसका न कभी आदि हो न कभी अंत हो, न कभी आदि हुआ हो न कभी अंत हुआ हो। ऐसे अनंत का दर्शन, ऐसे अनंत का साक्षात्कार अनंत नेत्र से ही हो सकता, और उस अनंत नेत्र का प्रस्फुटन हमारे सदगुरु की कृपा से होता। और इसीलिए हम कह रहे थे सदगुरु की महिमा अनंत। और ये कहा था कि मानुष तन सदगुरु मिलन। ये मनुष्य जीवन जरूर मिल गया, लेकिन इसमें अगर सदगुरु नहीं मिले
तो जीवन आधा अधूरा है। मोक्ष इच्छा हो, ये तीनों परम है, पाए सुयोग न हो। आखिर हम एक बात कह रहे थे, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या कि हमारे देश में जितने भी त्योहार हैं वो सब कहीं न कहीं हमें मानवता से जोड़ने के लिए हैं, हमें धर्म से जोड़ने के लिए हैं। एक बात और याद रखें, अगर सही पूछा जाए तो कोई भी मजहब धर्म नहीं होता। धर्म धर्म तो सब कहें, मजहब धर्म ना हो। निर्मल मन का आचरण सत्य धर्म है सो। सब धर्म धर्म चिल्ला रहे हैं दुनिया के लोग, लेकिन कोई भी मजहब धर्म नहीं होता, मत पंथ संप्रदाय धर्म नहीं होता। ये सारे मत पंथ संप्रदाय धर्म की ईजाद में, धर्म की खोज में खड़े हुए। ये धर्म नहीं है, क्योंकि धर्म यूनिवर्सल होता है, सार्वभौमिक। जैसे पानी पीकर प्यास जाती है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी जैन बौद्ध या भारतीय अमेरिकन रूसी चाइना कहीं का व्यक्ति हो, पानी पीकर प्यास जाती है। एक यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक है। इसी तरीके से जो सार्वभौमिक धर्म है, जो सबका धर्म है, वो क्या है? निर्मल मन का आचरण सत्य धर्म है सो। अगर हम निर्मल मन का आचरण करते हैं तो निश्चित है हमारे अंदर से सच्चा धर्म प्रस्फुटित होता। और अगर देखो, रामायण की चौपाई कितना सुंदर कहती है, निर्मल मन सोई जन मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। जिसका मन निर्मल हो गया है, पवित्र हो गया है, वही राम स्वरूप, आत्म स्वरूप, परमात्म स्वरूप, सत्य स्वरूप, धर्म स्वरूप को प्राप्त कर सकता, उसका साक्षात्कार कर सकता। वहां पर छल कपट काम नहीं करेंगे, क्योंकि लोगों को क्या लगता है, हम जितनी चालाकी कर लें, जितना छल कपट कर लें, वो हमारी योग्यता में समार हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं। ये कहा है, चतुराई चौपट करे, अहंकारी गोता खाए, और सीधा साधा सरल जीवन आत्म पद दर्शाए। सच बात यह है, अगर हम मानवता के क्षेत्र में आना चाहते हैं, अगर हम धर्म के क्षेत्र में आना चाहते हैं, अगर हम भक्ति के क्षेत्र में आना चाहते हैं, तो हमारे मन का छल कपट काम नहीं करेगा। सीधा सारा सरल जीवन जहां पर होगा, वहीं पर धर्म अंदर से प्रस्फुटित होगा, भक्ति अंदर से प्रस्फुटित होगी, आत्म परमात्म साक्षात्कार अंदर से प्रस्फुटित होगा। तो जितने भी त्योहार हैं वो हमें कहीं न कहीं मानवता से जोड़ते हैं, धर्म भक्ति से जोड़ते हैं, और हमारे अंदर प्रेम सामंजस्य स्थापित करते हैं। इसी तरीके से अभी ये रक्षाबंधन त्योहार था, ये बाद में कोई भी त्योहार है परपाटी रूप में रह जाते हैं, दिखावा मात्र रह जाते हैं। कल एक हम कहानी पढ़ रहे थे, कहानी नहीं सत्य घटना थी, कि दो भाई साइकिल से जाते हैं अपनी बहन के यहाँ। बहन शहर में थी, वो देहात से आते हैं, और दोनों भाई गरीब थे। साइकिल से जाते हैं, उन्होंने सोचा कि गांव-गांव में सबकी बहनें आ रही हैं, हमारी बहन नहीं आई। तो वो लोग साइकिल से बहन के यहाँ पहुंचे, दरवाजे पर खटखट की आवाज की, बहन निकल के आई, कौन है? तो देखो, भैया को ऐसा कौन होगा जो भैया को नहीं पहचानेगा? बहन ने कहा, कहिए कैसे आना हुआ? तो भाई लोगों ने कहा कि बहन जी,
आप राखी बांधने नहीं गई इसलिए हमें आना पड़ा। तो बहन जी ने कहा हमें इतनी फुर्सत कहाँ है कि वहां तक हम राखी बांधने जाएं। वो दोनों हारे थके थे, वो चाहते थे कि हमें पानी मिले, रोटी मिले, कुछ रेस्ट मिले। तो बहन ने कहा कि तुम यहीं बाहर ही खड़े रहना, अभी अंदर मत प्रवेश करना। बहन जाती हैं, 2 कुर्सियां उठा के लाती हैं अंदर से और 2 कुर्सियों पर उन्हें बिठाती हैं। अपने नौकर से कहा कि रामू इधर आओ, इनके लिए पानी लाओ। 2 बोतलों में पानी लाता है उनका नौकर और वहीं पानी पिला देती हैं और इसके बाद कहती हैं तुम जाओ, तुम यहां से जाओ घर, क्यों तुम्हें घर में प्रवेश नहीं मिलेगा, इतने गंदे कपड़े पहने हो, हमारा घर गंदा हो जाएगा, सारे बिस्तर सोफा सेट ये सारे गंदे हो जाएंगे। अब भाइयों के आंखों में आंसू छलक आए, इतनी दूर से चल के आए, भाई बहन का सच्चा प्रेम होता है। और यहां किससे है, धन से प्रेम, वो गरीब है। फिर उन्होंने, बहन तो इतना कह के अंदर चली गई, किवाड़े बंद कर लिए। अब दोनों भाई मायूस होकर के मन में सोच रहे हैं कि अब क्या करें, एक छोटी बहन और है, वो बेचारी गरीब है, पता नहीं ये रईसी के मारे रोटी नहीं देती है, उसके यहाँ गरीबी के मारे ना मिले। दूसरा भैया कहता है कि नहीं भैया चलो, उसके यहाँ जरूर कुछ न कुछ मिल जाएगा, हम लोग भूखे हैं और कुछ आराम करेंगे। साइकिल से चल के आए तो दोनों भैया वहां पहुंचते हैं। जैसे ही वहां पहुंचते हैं, बहन पहले से देख रही है इधर की रास्ते की तरफ और उसका छोटा बच्चा था। बहन ने कहा देख बेटा तेरे मामा आ रहे हैं, और बच्चा भी ताली बजाते हुए मामा जी करने लगा और बहन भी बड़ी खुश हो गई, एकदम प्रसन्नता आ गई और गदगद हृदय से भाइयों को बिठाया, पानी लाती है, तुरंत सबसे पहले भोजन की। भाई लोग आए हैं इतनी दूर से चलकर थके मांदे, उसने सबसे पहले भोजन कराया और बड़ी शांति में इसके बाद भाइयों ने, जब उन्हें तसल्ली मिल गई तो बहन ने राखी बांधी भाई को, और भाई की आत्मा ने जो आशीर्वाद दिया, क्योंकि आशीर्वाद कहने से नहीं मिलता, जहां पर आत्मा की प्रसन्नता हो जाए। आप इस बात को गहराई से समझें। एक संत थे वृद्ध, वो 108 साल के खत्म हुए थे। थोड़ा बहुत हमें उनकी सेवा का सौभाग्य भी मिला था, उनकी सेवा भी कराई थी। करीब 18 वर्ष हमारे सानिध्य में, हमारे संपर्क में उनका जीवन कटा था। जब 90 वर्ष के थे तब से 108 वर्ष तक हुए, तब 108 वर्ष में उनका शरीर छूटा था। तो एक दिन वो क्या बोले कि साहब क्या बताएं, आपको एक बात हम बताना चाहते हैं। मैंने कहा बताओ। कि आप पहले तो जानते ही हैं, लेकिन हमारी आत्मा से एक बात निकल रही है, वो आपको सुनाना चाहते हैं, बताना नहीं चाहते। एकदम उन्होंने मोड़ लगाई। हमने कहा नहीं, आप बुजुर्ग हैं, आप बताएं भी और सुनाएं भी, दोनों बातें करें। तो उन्होंने कहा आशीर्वाद और श्राप दिया लिया नहीं जाता। हमने कहा क्या होता है? जब किसी गरीब, दीन दुखी, अपाहिज, वृद्ध, माता पिता, संत गुरु, बीमार, इनकी हम सेवा कर देते हैं और ये सेवा से जब प्रसन्न हो जाते हैं, गदगद हो जाते हैं, तो इनकी आत्मा से आशीर्वाद अपने आप निकलता है। इसी से सटी हुई बात एक और कही उन्होंने कहा और देखो जो हमारे अनुभव में आया है इतने जीवन में। दूसरी बात यह है, कोई गरीब, दीन दुखी, अपाहिज, बीमार, वृद्ध, माता पिता, संत गुरु अपने कट व्यवहार द्वारा इनकी आत्मा को अगर हम दुखित कर देते हैं, दुखित आत्मा के भाव ही अभिशाप बन जाते हैं, श्राप बन जाते हैं।
ये यूनिवर्सल व्याख्या है, सार्वभौमिक व्याख्या है। श्राप और आशीर्वाद दिया लिया नहीं जाता। ये अंदर से आत्मा जब गुदगुदी भरती है तो अंदर से आत्मिक भाव जब उमड़ता है तो निश्चित है वही आशीर्वाद बन जाता, और आत्मा का मलिनता, आत्मा का दुखित होना वही श्राप बन जाता। तो आज हम एक दृष्टिपात करते हैं इस रक्षाबंधन के पर्व के बाद। हमारे देश का गौरव, हमारे देश का इतिहास ये बताता है कि हमारे यहां मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, ये सबसे बड़े देवता थे। आप इस बात को गहराई से समझ लें। और आज हम विकास 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 चिल्ला रहे हैं, लेकिन आज विकास नहीं, जो विनाश की तरफ जा रहे हैं वो क्या है? सबसे ज्यादा आज दुखी कौन है? जो मातृ देवो भव, जिससे हमारा जन्म हुआ है, माता पिता ही सबसे पहले दुखी हैं। आप देख लें, पहले पुराने जमाने में पूरा इतिहास उठा के देख लें, कहीं कोई वृद्धा आश्रम नहीं था। आज हर डिस्ट्रिक्ट पर, हर जिला में वृद्धा आश्रम खुले हुए हैं। क्या किया जाए? कितने भी पढ़े लिखे रहे हो, कितने भी नौकरी के, कितना भी तनख्वाह मिलती रही हो, कितने भी पद पर प्रतिष्ठित रहे हो, लेकिन जब शरीर थक जाता है, हमेशा अहंकार में न रहें, जब शरीर थक जाता है तो वही परिवार वाले मुख मोड़ लेते। और इसीलिए ये कहा है, यह संसार स्वार्थ का साथी, इसमें नहीं अपना। यथार्थ में ये पूरा संसार स्वार्थ का साथी है। जब तक हमसे स्वार्थ चलता है, लोग बहुत प्रेम करते हैं। जवानी रहती है तब तक पत्नी क्या कहती है? दुकान से जल्दी आ जाना, आपके बिना घर हमें सूना लगता है। और जब बुढ़ापा आ जाता है, लड़के बहू को तो छोड़ दीजिए, भाई पत्नी क्या कहती है? दिन भर घर में घुसे रहते हो, तुम्हें बाहर जाकर के बैठ के शांति में तुम नहीं रह पाते हो। आप समझे? किससे कहोगे, किससे समझाओगे? तो इसलिए, और इसमें सबसे बड़ा कारण क्या है? आखिर जिन्हें भगवान बुद्ध कहते हैं, उन्होंने यही तो खोजा था, दुख का कारण और दुख का निवारण। यही आध्यात्मिक सब्जेक्ट है, यही धर्म का सब्जेक्ट है, यही कल्याण का सब्जेक्ट है, यही मुक्ति मोक्ष का सब्जेक्ट है। इस बात को गहराई से समझें, क्योंकि हम इसे समझ नहीं पाते। कहीं न कहीं हमारी ही गलती होती रही है। जब हम अपने बच्चों को, पहले क्या था, ये बच्चों को सबसे पहले शिक्षा दी जाती थी क्या? मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव और अतिथि देवो भव। अतिथि एक देवता है। आज की एक सत्य घटना सुनाएं, जिसे हम अतिथि कहते हैं। एक घर में एक लड़की बहुत पढ़ी लिखी थी। लड़की हो लड़का हो, बात कॉमन है, किसी पर कही जा सकती है, लेकिन वो लड़की की कथा। लड़की पढ़ी लिखी थी, उसकी माँ 8वीं क्लास पास रही होगी, पुरानी पढ़ी लिखी। उसने कहा कि बेटी तो रात दिन कंप्यूटर में, मोबाइल में लगी रहती है, कुछ देर मेरे पास भी बैठ लिया कर। तो बोली, माँ तुम पुरानी 8वीं क्लास पढ़ी हो, तुम्हारे पास बैठ करके हम क्या सीखूंगी? माँ ने, क्या बेटी, बहुत सीखने को है। अरे कम से कम रोटी पानी ये जीवन की एक अच्छी शिक्षा है। दूसरी बात, घर में मेहमान आते हैं, अतिथि आते हैं, गेस्ट आते हैं, किस तरीके से उन मेहमान गेस्टों को हम सत्कार करें, आदर करें, भोजन दें, ये सब सीखने की बात है। लड़की क्या कहती है? मम्मी आज वो जमाना, स्मार्ट जमाना चला है, आज अतिथि को कुछ खिलाना पिलाना ही नहीं पड़ेगा, वो अपने आप संतुष्ट हो जाएगा।
अब उसकी मम्मी ने कहा आखिर ऐसी कौन सी शिक्षा चली है जो बिना खिलाए पिलाए ही कोई अतिथि संतुष्ट हो जाए, कोई रिश्तेदार संतुष्ट हो जाए, ये कैसे हो सकता? ये तो समझ में बात नहीं आती। आखिर बात खत्म हो गई। 2-4 दिन हुए, उस लड़की के पिता कहीं बाहर गए हुए थे और उसके पिता के दोस्त मिलने आए, तो उन्होंने बाहर से आवाज लगाई कि भाई साहब घर पे हैं। तो वही बेटी निकल के जाती है, अंकल जी पापा जी तो बाहर चले गए, वो हैं नहीं, क्या काम है? तो मासा जी ने कहा कि बेटी वो भाई साहब होते तभी बताते, उन्हीं से काम है, और जब वो आएंगे तभी हम आ जाएंगे, हम जा रहे हैं। बेटी ने कहा नहीं अंकल जी आप बैठिए, आप पिताजी के दोस्त हैं, आप थोड़ा बैठिए, चाय पी लीजिए। अब बेटी का आदर भाव देख करके वो मासा जी गेस्ट रूम में बैठ गए, और बैठने के बाद बेटी पहले अंदर जाती है, अंदर से निकल के आती है। अंकल जी आप ये बताएं, आप ठंडा पीते हैं या गर्म पीते हैं? तो उन्होंने कहा ठंडे का मौसम भी नहीं है, थोड़ी सर्दी है ही, और थोड़ा जो गर्म पानी चाय वगैरह दूध वगैरह कुछ हो वो ले आना। तो लड़की फिर जाती है अंदर, बाहर निकल के आती है, क्या कहती है कि अंकल जी एक बात बताओ, आप चाय मीठी पीते हैं सीटी पीते हैं? तो मासा जी ने कहा कि देखो बेटी, ना ज़्यादा चीनी हो ना ज़्यादा बिल्कुल सीटी हो, हल्की सी चीनी डाल देना, वो ठीक रहती है। बेटी अंदर जाती है, फिर बाहर निकल के आती है, अंकल जी एक बात बताओ, आप स्टील के गिलास में पीते हो कांच के गिलास में? अब इतनी देर में मासा जी समझ गए ये बेटी कंप्यूटर वाली है, ये खिलाना पिलाना कुछ नहीं चाहती है, केवल बातें बहलाना चाहती है। तो उन्होंने कहा बेटी रहने दो, और भाई साहब आएंगे तब हम आएंगे, अभी हम जा रहे हैं। उन्होंने किवाड़ खोले, वो निकल गए। अब बेटी जाती है तुरंत अपनी मम्मी के पास। मम्मी ये कथा नहीं जान पाई, मम्मी के पास जाती है, मम्मी ने कहा बेटी बताओ, कि देखो ना अभी पापा जी के एक दोस्त आए थे मेहमान, और देखो उनको ना कुछ खिलाना पड़ा ना कुछ पिलाना पड़ा, और वे अपने आप संतुष्ट होके चले गए। तो माँ ने कहा कि बेटी तेरी शिक्षा पर, ये तेरी शिक्षा है जो तेरे जीवन को क्या कहें तुझसे, तू मेरी बेटी है, तेरे अंदर न मानवता आई, न धर्म आया, न भक्ति आई, और इस शिक्षा ने तुझे चौपट कर दिया। तो यथार्थ में यह एग्जाम्पल केवल इस बात का है कि हम गहराई से समझें। एक दार्शनिक ने पूछा कि आखिर बच्चे की शिक्षा कब से होनी चाहिए? तो दूसरे दार्शनिक ने कहा कि बच्चे के जन्म से 20 वर्ष पहले से। तो वो दार्शनिक बोला एक बात बताओ, जिस बच्चे का अभी जन्म ही नहीं हुआ है 20 वर्ष पहले से उसकी शिक्षा कैसे हो सकती? तब उसने कहा देखो 20 वर्ष पहले से ही शिक्षा होती है। जो आज बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो भावी माता पिता होंगे, आगे जाकर के माता पिता बनेंगे, उनको शिक्षा दी जाए। और जब वो शिक्षित होंगे, जो ये शिक्षा नहीं है, क्योंकि शिक्षक में 3 अक्षर आए हैं। शि माने शिष्टाचार, क्ष माने क्षमाशीलता, का माने कर्तव्य निष्ठा। जो शिक्षक यथार्थ में स्वयं शिष्टाचार युक्त हो और क्षमाशील हो और कर्तव्यनिष्ठ हो, वही शिक्षक सच्ची शिक्षा दे सकता है। और जो स्वयं शिक्षक ही कर्तव्यनिष्ठ न हो,
तो वो दूसरे को शिक्षा क्या दे सकता। तो इसलिए वहीं पर पहुंचे। ये सब बेटियों का त्योहार था। यथार्थ में हमारे देश का बेटियों का बहुत महत्व रहा। इन्हें देवियां करके पुकारा गया। एक जगह कहा है, देवियां देश की जाग जाएं अगर, देवियां देश की जाग जाएं अगर, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। पत्नियां सादगी साध जाएं अगर, पति स्वयं ही बदलता चला जाएगा। देवियां देश की जाग जाएं अगर, देश स्वयं ही बदलता चला जाएगा। बेटियां देश की जाग जाएं अगर, देश स्वयं ही बदलता चला जाएगा। देवियां देश की जाग जाएं अगर, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। तो इसलिए क्योंकि मां न होती तो हमारा जन्म कहां होता। सब लोगों का कर्तव्य है कि जो छोटी बेटियां हैं वो पुत्रीवत हैं, जो बड़ी बेटियां हैं वो बहनवत हैं, वो बहन हैं, और जो हमसे उम्र में बड़ी हैं वो सब माताएं हैं। बेटियां बहन और माताओं के रूप में इस दिव्य स्वरूपा को अगर देखा जाता है तो ये रक्षा बंधन का सूत्र, ये रक्षा बंधन का त्योहार सार्थक होता है। ये इसीलिए है और ये हमेशा से रहा है। लेकिन इसमें कुछ राक्षस प्रवृत्ति के लोग जब हस्तक्षेप करते हैं तो इन्हीं देवियों के प्रति, इन्हीं बेटियों के प्रति, इन्हीं माताओं के प्रति अनाचार और अत्याचार होता है। इसीलिए हमारा सब समाज जागरूक होकर के सबसे पहले, क्योंकि हमारे महापुरुषों ने कहा, यत्र नार्यस पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों की पूजा होती है, देवियों की पूजा होती है, वहां देवताओं का निवास होता है। पूजा यही है। पूजा कोई घी मिठाई से पूजा नहीं होनी है। उन्हें हम सच्चाई की दृष्टि से देखें, उन्हें हम पवित्रता की दृष्टि से देखें, उन्हें हम श्रद्धा की दृष्टि से देखें, उन्हें हम आत्मीयता की, मानवता की दृष्टि से देखें, धर्म की दृष्टि से देखें। ये सच्चा रक्षा बंधन है। तो इस प्रकार ये सारी पवित्रता, निर्मलता, धर्म, भक्ति कब आती है? जब हमारा चित्त मन निर्मल होता। और चित्त मन निर्मल कब होता है? एक लाइन हम दोहरा लेंगे, चित्त निर्मल होए जाई रे संतन के संग में। सभी लोग दोहराएं, चित्त निर्मल होए जाई रे संतन के संग में। चित्त निर्मल होए जाई रे संतन के संग में। चित्त निर्मल होए जाई रे भक्तन के संग में। चित्त निर्मल होए जाई रे भक्तन के संग में। चित्त निर्मल होए जाई रे सद्गुरु के संग में। चित्त निर्मल होए जाई रे संतन के संग में। यथार्थ में संग का बहुत बड़ा मूल्य होता है। जिस तरीके से पानी को अगर हम शराब के साथ मिला देते हैं तो पानी शराब बन जाता है। पानी को विष के साथ मिला देते हैं तो पानी विष बन जाता। पानी को अमृत के साथ मिला देते हैं तो पानी अमृत बन जाता। जीवन में संग का बहुत मूल्य है। अब हमें समझना यह है कि हमारा संग कैसा है। जब तक हमारा संग अच्छा नहीं होगा तब तक हमें सफलता नहीं मिलेगी। और इसीलिए कहा, सदगुरु ने संतों के साथ को बहुत बड़ा महत्व दिया। संगत कीजे साधु की हरे और की व्याध।
ओछी संगत कूर की आठों पहर उपाधि। संगत कीजे साधु की ज्यों गंदी का वास, जो कुछ गंदी दे नहीं तो भी वास सुवास। गंदी कहते हैं सेंट बेचने वाले को। कोई सेंट बेचने वाला दुकानदार जब आता है और हमारे पास सेंट का झोला या उसकी पोटली होता है, वो रखता है। अब उससे हम कुछ सेंट न लें और वो ना हमें कुछ दे, लेकिन तब भी सुगंध तो मिल ही जाएगी। इसलिए जो संत हैं, जो भक्त हैं, जो पवित्र आचरण के लोग हैं, सज्जन हैं, उनका जब संग करते हैं तो उन्हें सद्गुणों की सुगंधी जरूर मिलती है। इस बात को बहुत गहराई से समझें। तो रक्षा बंधन के सूत्र के लिए जो हमने एक व्यंगम दृष्टि डाली है वो ये है कि अगर सच्चे सत्संगी हैं, सच्चे धार्मिक हैं, तो अपने घर में आसपास अगर कोई दीन दुखी है, अगर कोई हमारे माता पिता वृद्ध हैं, तो वो कहते हैं जियत बाप से दंगम दंगा और मरे बाप पहुंचाए गंगा। जियत बाप को दौन पानी और मरे बाप तब गया बिठानी। अब इनके जो है गया में इनका पिंडदान करेंगे, इन्हें मुक्ति मिल जाए। और जियत बाप को दौन कौरा और मरे बाप तब बंधवाए दो चौरा। ये सब क्या है? ये प्रदर्शन, दिखावा। दिखावा छोड़ दो प्यारे, तभी कुछ हाथ आएगा। ये जीवन क्षणिक है, क्षण में काल के गाल जाएगा। जितना हम भक्ति के नाम पर, धर्म के नाम पर, पति पत्नी, पिता पुत्र, सास बहू, प्रेम के नाम पर जो दिखावा करते हैं, ये दिखावा ही तो सबसे बड़ा झूठा है। हम दिखावा ना करके ओरिजिनलिटी करें तो निश्चित है हृदय का सच्चा प्रेम प्रस्फुटित होगा। और इन सब के लिए व्यवहारिकता में हम 3 चीजें याद रखें और इसी के बाद बात बंद कर देंगे। इन 3 चीजों के बिना हमारा व्यवहार पवित्र नहीं हो सकता, याद रखें। हम बहुत ज्ञान की बातें जानते हैं, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। मोबाइल की चिप तो सारा ज्ञान जानती है, आप बताएं। कहीं से आप गूगल पर खोज लीजिए, पूरे भारतवर्ष में किसी भी महापुरुष का ज्ञान सुन लीजिए। वेद शास्त्र उपनिषद गीता रामायण भागवत कहीं से, और बहुत बड़े मंच पर बैठ करके कह दिए, बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन बहुत बड़ी बात क्या है? ये कहा है एक्शन स्पीक लेडर देन वर्ड्स। कर्मों की धुन शब्दों से ऊंची होती है। करेक्टर इज द ट्रांसक्रिप्शन नॉलेज इनटू एक्शन। ज्ञान का क्रिया में बदलना ही आसन होता है। जब उस ज्ञान को अपने जीवन में हम उतार नहीं पाते, धारण नहीं कर पाते, ये कहा है धारण करे तो धर्म है, धारण करे तो धर्म है, नहीं तो थोथी बात। सूरज उगे तो दिवस है, नहीं तो काली रात। अब खूब सूरज सूरज चिल्लाएं, लेकिन सूरज जब तक उदय नहीं होगा तब तक दिन कैसे हो सकता? चिल्लाने से क्या होगा? 3 चीजें हम याद रखें जो मुख्य हैं। सबसे पहली है मैत्री भाव। परिवार में हो, समाज में हो, कहीं भी हो, किनसे मैत्री भाव? सुखियों के प्रति मैत्री भाव। जो उन्नतशील लोग हैं, जो सज्जन लोग हैं, जो आचरणवान लोग हैं, रहनी गहनीवान लोग हैं, धर्मवान लोग हैं, ऐसे लोगों से हम मैत्री भाव रखें तो उनके सद्गुण सदाचार हमारे अंदर आएंगे। पहली बात। दूसरी बात यह है सज्जन, धार्मिक, भक्त और उन्नतशील लोग, इनके अलावा भी तो लोग हैं। कौन? दुखी लोग, गरीब लोग, ऐसे भी तो लोग हैं समाज में। तो दुखी और गरीबों के प्रति, वृद्धों की तरफ हम करुणा भाव रखें।
आप अपने हृदय पर लिख लें ये सूत्र। उन लोगों के प्रति करुणा भाव रखेंगे, इस बात को गहराई से नोट कर लें। आप लाखों रुपया का दान, वो दान काम नहीं कर पाएगा जो किसी दुखी व्यक्ति को आपने, उसकी भूखा है, प्यासा है, दर्द से पीड़ित है, उसका दुख दूर करने के लिए आपके अंदर करुणा जग गई है, तो आपका बहुत बड़ा ऊंचा संस्कार हो जाएगा। दूसरा सूत्र है करुणा। सबसे पहला सूत्र है मैत्री भाव। सबसे हम मैत्री भाव रखें। जो सज्जन हैं, आचरणवान लोग हैं, भक्त लोग हैं, रहनी संपन्न लोग हैं और जो उन्नतशील लोग हैं, ऐसे लोगों से मैत्री भाव रखें। जब मैत्री भाव रखेंगे तो उनके सद्गुण हम में आएंगे। दूसरा है करुणा भाव। जो दुखी लोग हैं, परेशान लोग हैं, दुखियों के प्रति करुणा भाव हमारे हृदय में आ जाए तो हमारे अंदर से धर्म प्रस्फुटित होने लगेगा, भक्ति प्रस्फुटित होने लगेगी, पूजा प्रस्फुटित होने लगेगी, व्रत प्रस्फुटित होने लगेंगे, आत्मज्ञान प्रस्फुटित होने लगेगा। आप इस बात को गहराई से समझ लें। दुखियों के प्रति करुणा। और इसके बाद आती है मुदिता। मुदिता कहते हैं हृदय की प्रसन्नता। अगर हमसे हमारे पथ प्रदर्शक मिल जाएं, आदर्श पुरुष जिन्हें संत गुरु कहते हैं, हमारे संत गुरु अगर मिल जाएं तो हमारा हृदय खिल जाना चाहिए, हृदय प्रसन्न होना चाहिए, गदगद हो जाना चाहिए। ये इसे क्या कहते हैं? मुदिता भाव। ये तीन चीजें आ गई, आप बहुत संपत्तिशाली हैं। और एक चौथी चीज और होती है, क्योंकि सज्जन लोग, उन्नतशील लोग, दुखी लोग और संत गुरुजन, इनके अलावा भी एक और ऐसे लोग होते हैं जो दुष्ट हैं, दुर्जन हैं, चोर हैं, डकैत हैं, ठग हैं। समझो, उनसे क्या है? उपेक्षा भाव रखना चाहिए। उपेक्षा भाव का मतलब न राग हो न द्वेष हो। इस बात को गहराई से समझें। इसे कहते हैं हिंदी में तटस्थ, अंग्रेजी में कहते हैं न्यूट्रल। अंग्रेजी में से न्यूट्रल कहते हैं, उनसे न्यूट्रल हो जाए, दूरी बना लें। हिंदी में कहते हैं तटस्थ हो जाए। और उसे ही ये संस्कृत का शब्द है उपेक्षा। संस्कृत में उसे उपेक्षा कहते हैं। तो जब हम ऐसे गलत लोगों से दूरी बना लेंगे तो निश्चित है उनके अंदर जो कुसंस्कार हैं, उनके कुसंस्कारों के परमाणुओं का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं आएगा। ये बात समझ लीजिए। ये सच्चे सत्संग के सूत्र हैं, सच्चे भक्ति के सूत्र हैं, सच्चे मानवता के सूत्र हैं। ये सच्चा रक्षा बंधन भी है, क्योंकि हमारे जीवन की रक्षा करने के लिए, हमारी भक्ति की रक्षा करने के लिए, हमारे मानवता की रक्षा करने के लिए ये सच्चा रक्षा बंधन है। अगर इन चार सूत्रों को हम सीख लेते हैं तो हमारे जीवन के प्रति रक्षा हो गई। याद रखिए, और हर किसी को ये याद रखने चाहिए। तो इन चीजों को हम समझते हुए और अंत में एक बात कह करके बात बंद करेंगे। हम दोहराया करते हैं कभी कभी लोगों से, बहुत सुंदर सूत्र है। क्या? जिनका सद्गुरु से सच्चा संबंध है, उनके जीवन में आनंद ही आनंद है। जिनका सद्गुरु से सच्चा संबंध है, उनके जीवन में आनंद ही आनंद है। दोहराएं, जिनका सद्गुरु से सच्चा संबंध है,
उनके जीवन में आनंद ही आनंद है, उनके जीवन में ही आनंद ही आनंद है। अगर सच्चे सदगुरु से हमारा सच्चा संबंध है तो हमारे जीवन में आनंद ही आनंद है। और उस सूत्र को संबंध बनाने के लिए केवल एक यूनिवर्सल सूत्र है, उसे अंत में हम बहुत कहा करते हैं, वो जागृति का सूत्र है। देख रहे सब इधर उधर, अपने अंदर झांके कौन। आप जहां भी बैठते हैं, बड़े बूढ़े बैठ जाएं, लड़के बहुओं की खिलाफत करते हैं, लड़के बहुएं बैठ जाएं तो बड़े बूढ़े की खिलाफत करते हैं। एक दूसरे की पति हो पत्नी की खिलाफत करता, पति के साथी आ जाएं तो पत्नियों की खिलाफत, और पत्नियां खिट्टी हो जाएं तो पतियों की खिलाफत, एक दूसरे की खिलाफत हो रही। लेकिन सूत्र क्या कहता है? आध्यात्मिक सूत्र, धर्म का सूत्र, शांति का सूत्र क्या कहता है? देख रहे सब इधर उधर, अपने अंदर झांके कौन। देख रहे औरों में कमियां, अपने अंदर देखे कौन। रात दिन हम दूसरे की तो गलतियां देख रहे बड़ी बड़ी आंखों से, लेकिन क्या कभी अंतर्मुख होकर के एकांत में बैठ करके अपनी मन की लोलुपता, इंद्रियों की लोलुपता, अपनी आंखों की चंचलता, अपनी सारी चंचलताओं को देख रहे क्या? अपनी सारी लोलुपताओं को देख रहे? अपने मन की गलतियों को क्या देख रहे? देख रहे औरों में कमियां, अपने अंदर देखे कौन। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, निज पर आज विचारे कौन। निज पर आज विचारे कौन। दूसरे के उपदेश के लिए एक छोटे बच्चे में भी बहुत ज्ञान होगा, तब तो ज्ञान की झड़ियां लगा देंगे। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, निज पर आज विचारे कौन। हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, हम सुधरेंगे सब सुधरेंगे, हम सुधरेंगे सब सुधरेंगे, इतनी सी बात विचारे कौन। यह सच्चे सत्संग की बात है, यह सच्ची भक्ति की बात है, यह सच्चे आध्यात्म सूत्र की बात है, यह सच्चा रक्षा बंधन भी है। अगर इस सूत्र को हम याद कर लें तो हमारे जीवन की सुरक्षा हो गई। बोलो सदगुरु कबीर साहब की। और एक जो बात अंतिम सूचना है वो ये है, शुक्रवार को